हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का नरेश कॉलेज क्लासेस में स्वागत है। आ जाओ सभी लोग और देखेंगे इसमें आप बेहतरीन क्लास में। ठीक है, आ जाओ एक बार सभी लोग, आ जाओ सभी लोग। देखेंगे सबसे पहले आप लोग। ठीक है, इस सरणी को, इसको आपको टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, इनकी आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फोर्थ सेमेस्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये चीज इसमें याद रखनी। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें साइन का जो ये ऊपर आपको एंगल दिया गया है, साइन जीरो का मान जीरो। पहले देखो कैसे याद करने हैं। ठीक है, एक बार देख लो, ध्यान से, हमेशा याद रहेगा। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ये तो आपको साइन का केवल याद कर लो, साइन के सभी एंगल इसमें याद कर लो। इसके बाद जैसे ही आपको कॉस का याद करना है ना, सीधा लास्ट से जो साइन 90 का मान है वो ही कॉस 0 अंश का मान है। देखो 1 आ गया आगे, √3/2 उधर से देखो आगे आ गया। ठीक है, लगातार पीछे से उल्टे साइड से लिखते चले आओ। ठीक है, देखो कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर है, उस तरफ से बैक साइड से, यानी घोड़े के निशान से, क्रॉस के हिसाब से लिखते आओ। ठीक है, जैसे ये साइन वाला लिखा तो उधर से इधर लिखते चले आओगे, ये कॉस वाले आपके लिख जाएंगे उसी क्रम में। ठीक है, तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो ना। ठीक है, जैसे आपका देखो कॉस 30 अंश का मान कॉस 60 अंश के बराबर, देखो क्रॉस से चलता चला गया, उधर से लिखते चले जाओ, उधर से उधर लिखते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिखते चले जा सकते। ठीक है, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। अब ऐसे ही टेन की देख लो, टेन 0 अंश बाद में स्क्रीन शॉट ले लेना जिनको याद करना, पहले समझ लो। टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, याद रखो। टेन 60 √3 और टेन 90 का मान अनंत यानी इन्फिनेटिव होता है। अब जैसे ही कॉट का लिखना है तो विपरीत साइड से लिखते चले जाओ, उधर से लिखना शुरू करो और लिखते चले जाओ, लास्ट से शुरू करो इधर से और लिखते चले जाओ, उधर से पूरा लिखते चले जाओ आगे से। तो इन्फिनिटी आ गया, फिर √3 आ गया, फिर देखो ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, टेन 45 और कॉट 45 दोनों के मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। साइन 45 कॉस 45 दोनों के मान सेम होते हैं उधर। ठीक है, इधर 1/√3 उधर चला जाएगा, 0 उधर जाके उधर पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लो। अब बात आई सेक थीटा और कौसेक थीटा की। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर आपका सीधा सीधा सूत्र होता है, इधर नहीं दिख रहा है, चल लिख दे। सेक थीटा बराबर आपका सीधा सीधा सूत्र होता है 1/cos थीटा, यानी ठीक विपरीत करना रहता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। जैसे सेक 0 अंश का मान निकालना है, ठीक है, सेक 0, तो कॉस 1/cos 0 अंश का निकालोगे ना, कॉस 0 अंश का, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 ही होता है। 1/1 करोगे कितना हो जाएगा, 1/1 करोगे 1 ही तो रहेगा, सेम वही रहेगा। अब जैसे इसमें cos 30 का cos 30 का मान कितना, √3/2 है, तो इसमें 2/√3 ठीक विपरीत हो जाएगा, क्योंकि बटे में जाएगा जैसे ही तो पलट जाएगी संख्या। ठीक है, तो ठीक उल्टे लिखते चले जाओगे। ठीक है, ऐसे 1/√2 को उल्टा करोगे √2 बचेगा। ठीक है, 1/2 को उल्टा करोगे 2 बचेगा। ओके, और 0 को उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, बस यही यहाँ पर देखना है। जैसे ही देखो आपका ऊपर क्या रहेगा, 0, सेक थीटा 1/cos थीटा है, तो सेक थीटा आप किसका निकालना है, आपको किस एंगल का निकालना, मान लो आपको निकालना है 90 का, तो 90 का निकालना है 1/cos 90। cos 90 का मान कितना होता है भाई, 0। 1/0 करोगे क्या आता है, 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, ये चीज याद रखो। ठीक है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और 0/1 क्या होता है, 0/1 0 होता है। ये चीज आप दोनों चीजें इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 0/1 कितना होता है, 0/1 आपका 0 ही होता है। ओके, लेकिन 1/0 आपका अनंत होता है। तो इस प्रकार से इसको याद रख लोगे। कौशिक थीटा किसका उल्टा होता है, कौशिक थीटा आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कौशिक थीटा बराबर आप क्या कह सकते हो, कौशिक थीटा बराबर आप कह सकते हो 1/sin
साइन थीटा। तो साइन थीटा के वैल्यू को क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे 0 लिखा है ना, 0 का उल्टा करोगे 0/1 करोगे ना, मतलब 1/0 कर दोगे ना, उल्टा करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे मान चलो। और नहीं तो उधर से लिखते चले जाओ, विपरीत क्रम से लिखते चले जाओ एक दूसरे के, ऐसे भी याद कर लो, नहीं तो उल्टा करके लिख लो। ठीक है, जैसे 1/2 लिखा, 1/2 का उल्टा करो कोसेक थीटा में, 2/1 हो जाएगा ना, 2/1 यानी 2 ही तो रहेगा, उल्टा करके या तो लिख लो ऐसे। तो ये आपको सारी याद, देखो अभी हम इरेज किए दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। बाकी याद करने का तरीका इस प्रकार से, 1 2 यानी साइन कॉस टेन 3 की याद कर लो, बाकी के आपको याद भी नहीं किए करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज अभी देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा लिखा है, एकदम साफ काम करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे देखो, इसमें देखोगे आप लोग, इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछा गया, लिखा है आपका आ चुका है, देखो पेपर में बीटीसी आ चुका है, लिखा है tan45 cot 30 प्लस 2 cos 30 डिग्री और sin 90 लिखा है। आपको सीधा सीधा वैल्यू लिखनी, वैल्यू याद है, कर पाओगे। tan45 का मान कितना होता है, लिखते चले जाओ, एक बार लिख दे रहे, tan45 अंश लिख दें ताकि माइनस cot 30 अंश, जैसा लिखा वैसा लिखते चले जाओ, प्लस 2 cos 30 अंश माइनस sin 90 अंश। इसका क्या करना है आपको, वैल्यू लिखना है। tan45 का मान कितना 1 होता है, माइनस cot 30 का मान कितना हो जाएगा, cot 30 का मान √3। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका जो tan कर दो उल्टा सीधा। ठीक है, ओके, सही है। आगे देखो, प्लस 2 कॉस कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना 3/2। ठीक है, माइनस sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, बस कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं बीच में होता है, इसके दो के बदले में काय का चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, देखो 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस √3 प्लस √3 इधर बचा, माइनस 1 इधर बचा। तो देखोगे ये माइनस का √3 है और ये प्लस का √3 है, तो ये जाएंगे आपस में कट, ये प्लस का 1 है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये इसको खा लेगा, आंसर कितना आएगा आपका 0। तो आपको यदि वैल्यू याद है तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, क्या कर पाओगे, आप लोग कर पाओगे। ओके, आपको यहां तक तो दिख रहा है पूरा। ठीक है, ओके, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये वाले, और इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका 1 होता है। ऐसे ही आपका लिखा हो सकता है, सूत्र में पूछ ले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब आपने केवल क्या किया, पक्षांतर किया, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब उधर ले जाओगे तो माइनस का है का हो गया 1 प्लस का हो गया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पक्षांतर करना आना चाहिए। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना आपका होता 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना होता है आपका 1 होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सूत्र आपको, तीनों सूत्र पता होने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखो, डायरेक्ट सूत्र ही आ सकता है, फॉर्मूला ही आ सकता है, या तो पक्षांतर करके भी सूत्र आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज का आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, इसको भी देख लो, इसमें केवल क्या है, इसमें विपरीत फॉर्म में लिखे, भी जूम कर देंगे दिखेगा सब, देखो दिख रहा होगा, क्रॉप करना चाहे क्रॉप करके देख लीजिए, करें तो देखो ध्यान से,
सबसे पहले याद रखना है साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, अभी जस्ट हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी एक दूसरे का विपरीत हो गया। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, आपको जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ये चीज। जैसे आपको कॉट थीटा करना, कॉट थीटा टेन का सीधा उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, इसी में उतना ही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। मान लो सवाल आपके एग्जाम में ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे लिखा हो 4 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा कितना हो जाएगा, अगर टेन थीटा बराबर देखना चाहो तो फिर कितना आएगा, अगर ऐसे देखना चाहो क्या हो जाएगा, इसको अगर पक्षांतर करोगे इधर भेजोगे, ठीक है, इसको इधर भेज दो उसको इधर भेज दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, इसको टेन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इस चीज को टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसा होता है, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होती ना, ओके, तो वो इसका मान होता है, इसके बराबर में लिखा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा होता है वैल्यू, ठीक है, वो इसका मान होता है, ओके। तो अपने पास वाला मान नहीं होता, मतलब कॉस थीटा के बराबर में क्या आएगा, यहाँ से जैसे देखना चाहें तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर 4 आएगा। अगर यहाँ से देखना चाहें, जैसे ये 4 लिखा है, तो जो उसके पास में लिखा है ये साइन के बराबर में नहीं लिख सकते, तो अगर हम लिखना भी चाहें कि कॉस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा बराबर यहाँ से 4 आएगा। ये पक्षांतर का नियम भी ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर कोई चीज लिखी मान लो, तो वो इसकी वैल्यू हो सकती है साइन की, अपने पास वाले का मान नहीं होता। कॉस थीटा बराबर ये नहीं हो सकता, साइन थीटा बराबर 4 नहीं हो सकता, कॉस थीटा बराबर हो सकता, एक दूसरे के विपरीत वैल्यू होती है। कॉस थीटा के बराबर हम 4 आ जाएगा, और साइन थीटा का जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, साइन थीटा बराबर 1/4 करके भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे करके भी लिख सकते हो। जैसे आगे आपको देखो वो चीजें बता दें जैसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, बस वही चीजें सिखाने, और क्या, वैसे तो आपको आते ही पक्षांतर कर आना चाहिए। जैसे मान लो लिखा हो 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। अब आपको टेन थीटा के फॉर्म में अगर ले जाना है, ठीक है, टेन थीटा के फॉर्म में ले जाना है, यानी या तो फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो इसके सामने नहीं, जो इसके पास में नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। जो पड़ोसी से कभी दोस्ती होती नहीं, होती कहीं पड़ोसी से दोस्ती होती नहीं, दूसरे से होती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 4 हो जाएगा, कॉस थीटा 4 हो नहीं सकता, तो क्या होगा इसका, इसका ये 3 होगा, 4/3 लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ऐसे करके फिर किसी भी, ठीक है, किसी भी अनुपात का साइन कॉस टेन किसी भी अनुपात का ज्ञात करना हो तो आप त्रिकोणमिति उसका संबंध निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, वो हमने बता दी। ये दोनों फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ओके, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, बाकी क्वेश्चन आपको हम बाद में कराते रहेंगे, 2020 में आया हुआ है, ठीक है। कैसे करोगे, लिखा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए, यानी शीर्ष आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपके फोर्थ सेमेस्टर में जरूर बनेगा, ठीक है। तो कैसा, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता, दो सिक्कों को जब एक साल उछाला जाता तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका, दो सिक्कों को उछाला जाता या तो भैया दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आना यानी हेड आना, तो देखो या तो पहले हेड हेड आ सकता है, ठीक है, अगली बार में टेल या हेड आ सकता है, ठीक है, हेड या टेल आ सकता है, उसका विपरीत भी हो सकता है, या तो फिर टेल टेल आ जाए, ठीक है। ये चार संभावनाएं आपकी हो सकती हैं। आपको प्रयाक्ता निकालना है यानी एनपी निकालना है, तो एनपी बराबर क्या होता है,
टोटल मतलब एन कुल सैंपल स्पेस बटे में रहता है, यानी एनएस जो सैंपल स्पेस, और जो ऊपर बन रहे हैं जितने भी आपके परिणाम बन रहे हो, ठीक है, जो आ रही हो मतलब जो पूछा गया हो, अनुकूल परिस्थिति है कितनी हो सकती है, ठीक है, वो ऊपर आप लिख सकते हो, जो भी आप अपना ये भी मान के चलो, ठीक है, जो भी आप मान के चलो। तो शीर्ष आने दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आए, यानी दोनों पर हेड हेड आए, केवल एक ही आपकी कंडीशन बन रही, यानी 1 सूत्र जैसे भी याद रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कैसे याद करता है, अपॉन सैंपल स्पेस कुल कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी पूछा जाए उस हिसाब से करना है। ओके, ये समझ गए होंगे, इस प्रकार से आपको देखना है। बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, तो बाकी वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम केवल ट्रायल के माध्यम से आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे का जोश हमको भी मिले और मैं आपको आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा पाऊँ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।